नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि पहली जो सूचना निकल के आ रही है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होने वाली परीक्षाओं से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर आज होगा निर्णय। बुलाई गई परीक्षा समिति की बैठक। प्रमोशन पर भी हो सकता है विचार विमर्श। सत्र को पटरी पर लाना है चुनौती। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ निकल के आ रही है कि आज मीटिंग बुलाई गई है और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षाओं को कैसे संपादित किया जाए। वर्तमान जो स्थिति है उसको देखते हुए यह भी संभव है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, और जैसा भी कुछ रहा, जो भी सूचना मिलेगी शाम तक आपको अपडेट मिल सकती है, और जैसा भी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पीएचडी के लिए 15 मई तक करें आवेदन। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्नातक, परास्नातक और पीएचडी रेगुलर एवं पार्ट टाइम पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। यह तिथि बढ़ा करके 15 मई कर दी गई है। पीएचडी पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 के आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई से बढ़ा करके 15 मई। स्नातक पाठ्यक्रमों में बीएल एलएलबी पाठ्यक्रम में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा के 3 मई से 31 मई। परास्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई से बढ़ा करके 31 मई रख दी गई है। तो इस तरह से डेट्स बढ़ गई हैं। जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को 25% कोरोना सेवा भत्ता। सीएम योगी का फ्रंट वर्क्स की तोहफा। कर्मचारियों के मानदेय पर 50 करोड़ खर्च करेगी सरकार। कोरोना की लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। अब उनको उनकी सैलरी के अलावा 25% अधिक भत्ते के रूप में मिलेगा, जो कि उनके कार्य के अनुसार रखा गया है। जो भी जोखिम उठा करके इस कोरोना संकट में सेवा कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, उनके लिए यह एक अच्छी सूचना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मई में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित। मई में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, सूचना प्राप्त हो रही है कि सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है फिलहाल अग्रिम आदेश तक, और जैसा कुछ अग्रिम आदेश आएगा वह आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो मई में जिनकी भी परीक्षाएं थी, जिस विभाग से भी संबंधित, वह सारी परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 10वीं के छात्रों को नहीं दे सकेंगे मनमाना अंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया गाइडलाइन, जिसके अनुसार ही कोई भी विश्वविद्यालय अंक दे सकता है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक नहीं दे सकता अधिक अंक। इसमें उसको जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वे सभी प्राइवेट विद्यालय जो कि अधिक अंक दे दिया करते थे अपने विद्यालय को ध्यान में रखते हुए, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो 10वीं के सभी छात्रों को जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अनुसार अंक देना पड़ेगा। कई स्कूलों का फंसा है प्रैक्टिकल, छात्र परेशान। कई ऐसे स्कूल हैं जिनका प्रैक्टिकल भी अभी नहीं हुआ है, जिससे छात्रों में काफ़ी निराशा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि इसी रिजल्ट को बनाने के लिए, 10वीं के रिजल्ट बनाने के लिए 3 साल के रिजल्ट का औसत अंक देखना होगा। यानी पिछला जो 3 साल का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अग्रिम अंक दिया जाएगा सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों के। तो इस तरह से सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है, और 20 जून तक, जैसा समाचार पत्रों में भी था, आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी सरकार बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ भर्ती करेगी। मेडिकल स्टाफ की काफ़ी संख्या में कमी है, उसको देखते हुए सरकारी और सरकार से संबद्ध जितनी भी संस्थाएँ हैं उनमें मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने की बात कही गई है प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसा कोरोना संक्रमण में जूझ रहे मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए ऐसा निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग से यूपीएससी को नए सिरे से तैयार करना होगा परीक्षा कैलेंडर। संक्रमण के कारण स्थगित करनी पड़ी 3 परीक्षाएं। आगे की भी परीक्षाओं की संभावना नहीं है कि परीक्षा समय पर हो जाएगी। यूपी
पीएससी में एपीएस भर्ती में अधर। एपीएस की जो भर्ती है उसको लेकर के भी छात्र काफ़ी नाराज़ हैं। एपीएस की भर्ती भी अधर में अटकी हुई है, इस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है और उसके पहले ही यहाँ कोरोना संक्रमण दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से और भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। और छात्र अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट्स है वो निकल के आ रही है। सिपाही भर्ती 2018 से संबंधित दूसरे बैच का प्रशिक्षण जून के अंत में कराने की तैयारी। मई के अंत में होगी मौजूदा बैच के रिक्रूटमेंट की पासिंग आउट परेड। सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 की काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रथम बैच में प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया। अब दूसरे बैच का जो प्रशिक्षण है वह जून के अंत में प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आईआईटी मॉडल ने 20 मई के इर्द गिर्द कोरोना संक्रमण के घटने के आसार जताए हैं। आप सभी जानते हैं कि आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर आदि ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था और उस मॉडल और आंकड़े के आधार पर यह बताया था कि कहाँ कैसी स्थिति रहेगी और कब संक्रमण घटना शुरू होगा भारत में। जैसे लखनऊ को बताया गया था कि 28 अप्रैल से यहाँ प्रारंभ हो रहा है, लगभग 20 मई के बाद ही घटना शुरू होगा। वहीं प्रयागराज में भी 20 मई के बाद घटना शुरू होगा, वाराणसी में 20 मई के बाद, और नोएडा की बात करें तो 12 मई के बाद जो केस होंगे वो घटने शुरू होंगे, जैसा कि इस मॉडल के अनुसार बताया गया है। आगे और भी कुछ प्रदेश हैं जिनके बारे में सूचना दी गई है कि उनका यहाँ कितना और कब घटेगा। जैसा आप देखेंगे, नोएडा के बाद सूरत की बात करें तो 21 जून के आसपास, रांची की बात करें तो 24 अप्रैल जो स्टार्टिंग थी और 1 जून के आसपास यहाँ घटेगा। मुंबई में 1 जून के आसपास और पटना में भी 1 जून के आसपास कोरोना संक्रमण जो है वो घटने लगेगा। तो यह एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर बात कही गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। टेस्ट बढ़े लेकिन नए मरीज घटे हैं। यूपी में 29,152 नए मरीज, 38,857 हुए ठीक। यूपी में एक हफ्ते से कोविड टेस्ट बढ़ा दिया गया है, हालांकि नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। सोमवार को बीते 24 घंटे में 29,192 नए संक्रमित मिले हैं। वहाँ 38,857 मरीज ठीक भी हुए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो निकल के आ रही है। गुरुवार तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 2 दिन और रहेगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन और बढ़ा दिया है लॉकडाउन और अब गुरुवार तक लॉकडाउन रहेगा। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।